हेलो बच्चों, आज हम आपकी 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड से दूसरा पाठ रहीम के दोहे पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे लेखक यानी कवि परिचय। इस जो रहीमदास जी हैं, इनका जन्म लाहौर जो अब पाकिस्तान में है सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है और इसी कारण ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कवि थे। इनकी भाषा शैली एवं रचना। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है और इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि रहीम ने अपने अनुभवों को बहुत ही सहज सरल शैली में प्रस्तुत किया। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने ब्रज भाषा, पूर्वी, अवधी और खड़ी बोली का उपयोग अपने काव्यों में किया। गहरी से गहरी बात भी उन्होंने बड़ी सरलता और सहजता के साथ अपनी रचनाओं में प्रस्तुत की। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होने के बाद भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। रहीम की कई रचनाएं दोहों के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। रहीम दोहावली, बरवे, नायिका भेद और मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, सरस नगर शोभा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रहीम के दोहे का अर्थ। प्रस्तुत दोहों के माध्यम से रहीम जी ने हमें नीति व ज्ञान का अनमोल पाठ पढ़ाया। उनके अनुसार संसार के मौजूद हर वस्तु और हर इंसान का अपना महत्व है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। उन्होंने हमें यह पाठ पढ़ाया है कि प्रेम रूपी जो रिश्ता है, प्रेम रूपी धागा है, वो ही सबसे बड़ा रिश्ता है। यदि हमारे रिश्ते में प्यार है और हम उनको संभाल कर रखते हैं तो ये हमारा रिश्ता हमेशा सुरक्षित रहता है। लेकिन यदि हम इस प्रेम रूपी धागे को एक बार तोड़ देते हैं या ये चटक जाता है तो इनमें वो पहले जैसी मधुरता नहीं आती। और इसी दोहे के साथ अब हम इस पाठ के सार को जानेंगे। आइए पाठ के सार को समझते हैं। रहीमदास के दोहे के सार के साथ इसमें सबसे जो पहला दोहा है उसमें प्रेम रूपी धागे का ही प्रयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने प्रेम के महत्व को समझाया कि प्रेम रूपी जो धागा है उसको हमें कैसे संभाल कर रखना चाहिए। जैसे सबसे पहला जो दोहा है, यानी दोहा जो 2 लाइन का होता है, उसमें हम क्या जानेंगे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। यानी चटकाए का मतलब होता है चटकना, किसी चीज़ को झटके के साथ तोड़ देना। परी जाए से मतलब होता है पड़ जाता है, यानी जिसमें कोई रिश्ता टूट जाता है, जो उसमें दरार पड़ जाती है, उसके रूप में उसको बताया गया परी जाए। यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि प्रेम का धागा संबंधों को जोड़ता है, यानी प्रेम वो ऐसा नाजुक धागा होता है जो हमारे किसी भी संबंध को जोड़ता है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये एक बार टूट जाए तो फिर ये दोबारा नहीं जुड़ता। अगर जुड़ता भी है तो इसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात प्रेम संबंध पूर्वक जो है पहले जैसे नहीं रहते। अब एक बार जो बात बन जाती है
तो वो बन जाती है। और अगर यदि हम उसे बलपूर्वक या यत्नपूर्वक बनाए रखना यदि हम उनको संभाल कर रखना चाहते हैं तो हमें ऐसे रिश्तों को यत्नपूर्वक संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम संबंध के टूट जाने पर उनमें पहला जैसा स्नेह प्रेम नहीं रहता, फिर उसमें वो खिंचाव आ जाती है जो हमारे उस रिश्ते को अधिक समय तक रहने नहीं देती। यानी इस दोहे के माध्यम से प्रेम की निरंतरता, अखंडता के महत्व को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ समझाया गया है। ये जो दोहे हैं ये नीतिपरक, जिससे हमें सीख मिलती है। इनमें जो कवि हैं उन्होंने भावनात्मक, उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग किया, यानी अपनी बात को बताने के लिए उन्होंने इसमें उदाहरण के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। भाषा कैसी है? सरल और सहज ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसमें भाषा में लय यानी जो गायन विधि है वो बहुत ही सुंदर है। जैसे इसमें बताया गया कि धागा प्रेम का, यहाँ प्रेम धागे को किसके समान माना गया? प्रेम के समान, ठीक। यानी प्रेम धागा क्या है? प्रेम। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार मान लिया? रूपक अलंकार। तो इस तरीके से कवि ने इस दोहे के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट की है कि हमें जीवन में प्रेम को महत्व देना चाहिए, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले लोग सब, बाटी न ले कोई। निज, निज मतलब अपना, बिथा, बिथा क्या होता है? दुख। गोय, गोय मतलब छिपा कर, क्योंकि हम क्या करते हैं? हमेशा अपने दुख को छिपा कर रखते हैं। अठिले है, अठिले का मतलब होता है मजाक उड़ाना। कोई, कोई कौन है? कोई भी। रहीमदास जी ने लोगों को अपने मन की पीड़ा, अपने मन के दुख को दूसरों को ना बताने का इस दोहे के माध्यम से उपदेश दिया है। यानी उन्होंने इस दोहे के माध्यम से एक उपदेश पूर्वक बात कही है कि हमें अपने मन की बात, अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग उस बात को सुन तो लेते हैं लेकिन सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं। दूसरे के दुख को कोई नहीं बांटना चाहता, अर्थात दूसरे के दुख को सुनना लोगों की आदत नहीं है, वे उसका मजाक ही उड़ाते हैं, उसके दुख को दूर करने का प्रयास नहीं करते। यानी इस दोहे के माध्यम से जो कवि हैं उन्होंने मन की पीड़ा को किसी को ना बताने का निर्देश दिया है। ये जो दोहा है इसके माध्यम से कवि ने एक बहुत ही सुंदर नीतिपूर्ण बात कही कि हमें हमेशा अपनी बात अपने मन में ही रखनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे तीसरा दोहा। तीसरे दोहे में कवि ने क्या कहा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रईमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाए। यानी साधे, साधे का मतलब होता है साधने पर। जब हम किसी चीज़ की कोई काम करते हैं तो हमें एक ही रास्ता, एक ही चीज़ पकड़नी चाहिए। साधे, साधे मतलब साधने पर, सधे मतलब सध जाते हैं, जाए, जाए यानी चले जाते हैं। मूलहि, मूलहि क्या होता है? मूल, जड़। फूले, फूले यानी फलों से लद जाना। अघाए, अघाए मतलब होता है तृप्त, यानी एक कार्य को सिद्ध करने पर सब कार्य अपने आप ही स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यह शिक्षा दी है कि एक बार में एक ही काम करना चाहिए। और क्या कहा कवि ने कि हमारे सारे कार्य, जो जितने भी हमारे सारे काम हैं अधूरे रह जाते हैं और हमें कोई काम पूरा हम जो है वो नहीं कर पाते। एक काम को एक समय पर ही पूरा करना चाहिए। एक काम के पूरा होने पर कई सारे काम अपने आप ही खुद ही पूरे हो जाते हैं। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने हैं तो हमें उसके लिए सबसे पहले उस फूल की जो है मूल जड़ को ही सींचना पड़ता है। रहीमदास जी ने क्या कहा कि यदि वृक्ष को मूल अर्थात जड़ से सींचा जाए तो वृक्ष पर फल फूल
स्वतः ही भरपूर मात्रा में आते हैं। इससे फलों को खाने वाले और फूलों का रस लेने वाले भंवरे दोनों ही पूरी तरीके से तृप्त हो जाते हैं। यानी एक मात्र प्रभु की कृपा पर सबकी कृपा प्राप्त हो जाती है। कवि ने क्या कहा कि हमें एक ही ठीक उसी प्रकार हमें एक ही प्रभु की श्रद्धापूर्वक आराधना करनी चाहिए। अगर हम अपनी आस्था रूपी जल को अलग अलग जगह व्यर्थ बहाएंगे तो हमें कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, और इसीलिए हमें एक को ही साधना चाहिए। इस में कवि ने क्या कहा कि मात्र एक प्रभु की कृपा से ही हमें सबकी कृपा प्राप्त हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे जो है नया जो दोहा है वो कौन सा है? चित्रकूट में राम रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। राम यानी यहाँ पर जो सबसे पहला शब्द है रमी रहे। रमी रहे का मतलब होता है रम गए। अवध नरेश कौन है? अयोध्या के राजा राम। जापर का मतलब होता है जिस पर। विपदा का मतलब होता है संकट। क्या कहा कवि ने? इन पंक्तियों में रहीम जी ने राम के वनवास जाने के बारे में बताया। जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला था तो वे चित्रकूट जैसे घने जंगल में रहने के लिए बाध्य हुए थे। जो राजा हमेशा कहाँ रहते थे? महलों में रहते थे, लेकिन आज वो राजा कहाँ रहने के लिए हो गए थे? उस वन में। रहीम जी के अनुसार इतने घने जंगल में वही रह सकता है जो किसी विपदा में हो, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपनी मर्जी से रहने नहीं आएगा। अर्थात जिस पर मुसीबत आती है वही शांति पाने के लिए इस प्रदेश की ओर खिंचा आता है। क्या बताया कि चित्रकूट एक अत्यंत ही मनोहर और धार्मिक स्थान है, जिस पर जब कभी कोई इंसान परेशान होता है तब वो वहाँ पर घूमने के लिए जाता है। और ऐसे में जो अयोध्या के राजा राम थे, जब उन पर मुसीबत पड़ी तो उन्होंने भी अपना सब राजपाट छोड़कर उन वनों में गए और वे चित्रकूट चले गए, पर उनका मन वहाँ रम भी गया। यानी विपत्ति में वन भी राजभवन दिखाई देता है। जिस तरह से जब भूख लगती है तो भूख लगने पर इंसान कुछ भी नहीं सोचता, तो ऐसी जब इंसान पे संकट पड़ता है तो वन भी उसको कैसा लगता है? महल जैसा। तो विपत्ति में राजा राम भी चित्रकूट में जाकर रहे। और हम पढ़ेंगे नया। धीरज दोहा अरत के, आखर धीर आही, जो रहीम नट कुंडली, सिमटी कुदी चढ़ी जाही। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें एक दोहे की महत्वता के बारे में बताया। दोहे के चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान भरा होता है। अर्थात यहाँ पर कहा कवि ने कि धीरज दोहा अरत के। धीरज का मतलब होता है लंबा, आखर मतलब अक्षर, थोड़े यानी थोड़े मतलब थोड़े। नट कौन होता है? कलाकार, जो आप सर्कस में भी देखते हैं। कुंडली मतलब घेरा मारकर। सिमटे सिकुड़ कर। चढ़ी क्या करता है? निकल। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि दोहा ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो बहुत ही थोड़े होते हैं, किंतु उनका अर्थ बहुत बड़ा यानी दीर्घ गहरा होता है, और जिसमें उसका अर्थ बहुत गहरा छिपा होता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर नट अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली यानी छल्ले के बीच में से भी कुशलतापूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार यानी जिसको शब्द अर्थ का पूरा ज्ञान होता है, वो दोहे के सीमित से शब्दों में भी अपनी बहुत बड़ी से बड़ी बात को भी गहराई के साथ कह जाता है। यानी थोड़े शब्दों का भी हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोहा एक ऐसा छंद है जिसमें कम शब्द होते हैं लेकिन उनका अर्थ अधिक होता है, उसका महत्व अधिक होता है। और अब हम पढ़ेंगे कि क्या कहा कवि ने? धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पियत अघाय। उदती बड़ाई कौन है? जगत पिया सो जाए।
अब इस दोहे के माध्यम से जो कवि है, कवि ने धनी, धनी मतलब धन्य कहा। किसको कहा? पंख, यानी जो कीचड़, जो तालाब सरोवर का पानी होता है उसको। लघु जिए, लघु जिए कौन होते हैं? जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, ठीक। और इसमें क्या कहा? पियत, पियत मतलब पीकर। अघाय, अघाय मतलब तृप्त। उदधि, उदधि क्या होता है? समुद्र। जगत, जगत क्या है? संसार। प्यासो, प्यासो का मतलब होता है प्यासा। यहाँ पर किसकी महत्व बताया? एक जगह समुद्र है और दूसरी जगह कौन है? सरोवर का जल, तालाब का जल। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने क्या कहा कि सरोवर या कीचड़ वाला जल बहुत अधिक धन्य बताया। क्यों? जिसको पीने से छोटे से छोटे जीव भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। सागर का सागर में जो जल होता है वो कैसा होता है? अधिक जल होता है। तो सागर की कोई प्रशंसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि संसार वहाँ जाकर भी प्यासा लौट आता है। क्योंकि जो सागर होता है उसका जो जल होता है वो कैसा होता है? खारा। इसी प्रकार कवि ने क्या कहा कि बड़प्पन उसी का माना जाता है जिससे दूसरे को लाभ हो। मनुष्य के जीवन की सार्थकता दूसरों की भलाई के लिए है। यदि अधिक धनवान होने पर भी वह किसी का भला नहीं करता, किसी की मदद नहीं करता, तो उसका धनवान होना भी व्यर्थ है। यहाँ पर कवि ने क्या बताया? स्वयं को महान, उच्च और बड़ा दिखाने की बजाय हमें लोगों के काम आना चाहिए। यानी इस दोहे के माध्यम से उन्होंने हमें ऐसी नीति बताई कि हमें अपने जीवन में दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। जिस तरीके से छोटा सा सरोवर भी अनेक लोगों की प्यास बुझाता है, जबकि बड़ा सरोवर है वो किसी भी काम नहीं आता, यानी वो किसी की भी प्यास को तृप्त नहीं कर पाता। अब यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर कवि ने कहा नाद रीझे, नाद रीझे तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझहु कछु न देत। क्या कहा? कवि ने यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया, नाद। नाद होता है ध्वनि। रिझी, रिझी मतलब मोहित होना, खुश होना। तन, तन क्या है? शरीर। हेत, हेत क्या है? कल्याण। समेत, समेत का प्रयोग करा सहित। फिर यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या बताई? कवि ने कहा कि संगीत की मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर हिरन अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। यहाँ हिरन को क्या अच्छा लगता है? संगीत की जो ध्वनि होती है, जो मधुर ध्वनि होती है, उसको सुनकर वो विचलित हो जाता है। इस प्रकार वो क्या करता है? किसी भी कला पर मोहित होकर मनुष्य उस पर प्रेम सहित अपना धन अर्पित कर देता है। यदि कोई चीज़ उसको अच्छी लगती है तो वो उसको किसी भी कीमत पर खरीद लेता है। परंतु वे मनुष्य तो पशु से भी अधिक जड़ हैं, जो किसी भी चीज़ पर रिझ कर भी उसे कुछ नहीं देते। यानी कवि ने क्या कहा? जैसे कोई मनुष्य कला से प्रसन्न तो हो जाए, फिर वह धन के बारे में नहीं सोचता, अपितु वह अपना सारा धन कला पर न्यौछावर कर देता है। परंतु कुछ मनुष्य कैसे हैं? वो पशु से भी बदतर हैं। वे कला का लुत्फ तो उठा लेते हैं, परंतु बदले में कुछ भी नहीं देते। यानी कि दूसरों की अच्छाई से यदि आप प्रभावित होते हैं तो तुम्हें वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। खाली हाथ लौटना पशुतापूर्ण कर्म है, हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। इसके द्वारा कवि ने क्या बताया कि दूसरों की अच्छाई से प्रभावित होकर उन्हें क्या, हमें वहाँ से खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अब क्या कहा? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को, माथे मथे न माखन होए। क्या कहा? कि बिगड़ी बात, यानी जो बात बिगड़ गई तो वो बनती नहीं है। करो किन कोई कुछ भी क्यों ना करे। फाटे, फाटे मतलब फटा हुआ। मथे मतलब मथना, बिलोना। क्या कहा कवि ने कि कोई कितना भी प्रयास यानी प्रयत्न कर ले, परंतु बिगड़ी बात कभी नहीं बनती। यदि एक बार, जैसे पहले भी हमने दोहे में पढ़ा, सेम वैसे ही यहाँ पर बताया गया, लेकिन वहाँ पर यहाँ पे जो अंतिम लाइन है उसके दोनों के अर्थ अलग हैं। जैसे क्या कहा कवि ने कि यदि कोई बात एक बार बिगड़ जाए तो फिर वो दोबारा नहीं बनती। रहीमदास जी ने कहा कि जिस प्रकार फटे हुए दूध को
क्या करता है, कितना भी मथा जाए परंतु उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए यह प्रयास करना चाहिए कि कोई भी बात हमारी बिगड़ने ही ना पाए, उसे तुरंत संवारने का प्रयास करना चाहिए, वरना इसके दुष्परिणाम हमें भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि आपसी संबंधों में यदि एक बार बिखराव आ जाता है तो पुनः जो है उनको स्थापित तो पुनः पूर्ववत यानी पहले जैसे स्थापित नहीं हो पाता है। चाहे तुम कितने भी प्रयत्न करो, कितनी भी कोशिशें क्यों ना करो, वो संबंध टूटकर ही रहते हैं। इस दोहे के माध्यम से कवि ने कहा कि एक बात अगर कोई बात बिगड़ जाए तो फिर वो पहले बार जैसी नहीं रह सकती। इसीलिए बात बिगड़ने से पहले ही हमें उस बात को संभाल लेना चाहिए। अब यहाँ पर कवि ने एक और नई सीख दी। क्या कहा, जिसमें एक छोटी वस्तु और बड़ी वस्तु के माध्यम से क्या कहा, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। क्या कहा, बड़ेन, बड़ेन मतलब बड़ों को, लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, यानी इसका अर्थ क्या है, छोटा। डारी, डारी मतलब ताल। तरवारी, तरवारी यानी तलवार। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर अर्थात उनके साथ संबंध स्थापित हो जाने पर छोटे लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ सुई जैसी एक छोटी सी चीज़ काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। जहाँ कोई गरीब व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है वहाँ कोई दूसरा अमीर व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। अर्थात प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग महत्व आता है, समय आने पर सभी उपयोगी सिद्ध होते हैं। कवि ने तलवार और सुई के उदाहरण के द्वारा यही सिद्ध किया है। कवि के अनुसार छोटे लोग काम तो कर सकते हैं पर वह बड़े नहीं कर सकते, यानी जो काम छोटा व्यक्ति कर सकता है वो बड़े नहीं कर सकते। इसलिए कभी छोटों की उपेक्षा, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। इस नीति दोहे में कवि ने ये स्पष्टपूर्ण तरीके से कहा कि जो नीच यानी कैसा होता है, वो हमें अपने जीवन में कभी भी ऊंच नीच आदि का किसी का भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी कि जबकि जहाँ पर सुई काम कर सकती है वहाँ हमारी बड़ी तलवार कोई भी काम नहीं कर सकती। और इसी के साथ एक और नई बात क्या कहा कवि ने, रहीमन निज संपत्ति बिना, कऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नाही नहीं रवि सके बचाए। यानी कि क्या कहा कवि ने, यहाँ पर कवि ने कहा कि रहीमन निज संपत्ति, निज संपत्ति बिना, निज क्या होता है, अपना, विपत्ति यानी जो संकट होता है, सहाय, सहाय यानी सहायक, जलज, जलज यानी जो जल में रहता है, कौन रहता है, कमल, रवि, रवि सूर्य। रहीमदास जी ने क्या कहा कि अपनी संपत्ति के अलावा मुसीबत में कोई सहायक सिद्ध नहीं होता। यानी जिस समय हमारे पे कोई परेशानी आती है तो उस समय हमारा जोड़ा पैसा ही, हमारी संपत्ति हमारे काम आती है। अर्थात संकट के समय अपना ही धन सबसे अधिक काम आता है। जैसे पानी के बिना कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता, यद्यपि सूर्य कमल का क्या है, पोषण करता है, तथापि पानी नहीं होता तो कमल सूख जाता। उसी प्रकार मनुष्य को भारी सहायता कितनी ही क्यों ना मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षक निजी संपत्ति ही होती है। इसमें जो अपनी संपत्ति है, निज संपत्ति है, उसकी महिमा का, उसको संभाल कर रखने का कवि ने एक सीख दी है। इसके द्वारा उन्होंने बताया कि अपना धन ही अपने समय पे काम आता है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। देखो यहाँ पर क्या है, पानी, पानी का मतलब होता है चमक, एक, पानी का दूसरा मतलब क्या होता है, सम्मान, पानी का तीसरा मतलब क्या होता है, जल। सुन, सुन यानी व्यर्थ, उबरे, उबरे का अर्थ होता है चमक, मानुष, मानुष का अर्थ होता है मनुष्य, चुन, चुन का अर्थ होता है आटा। रहीमदास जी ने क्या कहा कि
रहीमदास जी ने कहा कि पानी का बहुत महत्व है। क्या महत्व है? पानी का बहुत महत्व है। इसे कैसे रखना चाहिए? संभाल कर, यानी इसे बनाए रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो गया तो क्या होगा? मोती, मानुष और आटे का कोई महत्व नहीं रहेगा। यानी तीनों ही चीज़ें हमारे इसको जोड़ के रखती है। पानी अर्थात चमक, यानी चमक के बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात सम्मान, यदि किसी मनुष्य के जीवन में सम्मान नहीं है तो उस मनुष्य का जीवन कैसा? व्यर्थ है। और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसीलिए आटा बेकार है, क्योंकि आटा तब तक महत्वपूर्ण नहीं होता जब तक उसे गूथा ना जाए। समाज में मनुष्य का सम्मान है तो सब कुछ संभव है, अन्यथा उसका जीवन कैसा हो जाता है? दुर्भर हो जाता है। इस नीतिपरक दोहे के द्वारा कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से स्पष्ट किया कि जिस तरह पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में मान मर्यादा भ्रष्ट हो जाने पर उसकी जो प्रतिष्ठा रूपी चमक है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अब हम जानेंगे कि इस पाठ से हमें क्या मिला। इससे हमें सबसे बड़ी सीख और संदेश मिलती है, जैसे कि इस प्रकार बाकी सभी सारी पंक्तियों में रहीमदास जी ने हमें यही बताया कि हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमें अपने जीवन में कैसा बर्ताव करना चाहिए, एक आदर्श जीवन जीने के लिए कैसे आचरण का पालन करना चाहिए, यानी कैसे आचरण हमें रखने चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने हमें प्रेम भाव से जीने का संदेश दिया है, क्योंकि प्रस्तुत पाठ में भी रहीम के जो ये दोहे हैं ये कैसे हैं? नीतिप्रद दोहे हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वही मानव मात्र को एक और शिक्षा देते हैं। क्या करते हैं? करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उसे उन स्थितियों को सामना होते ही हमें ये याद आ जाते हैं। यानी ये जो दोहे हैं, जब कभी हमारे पे ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो इनका एक सजीव चित्रण हमारे उसमें आ जाता है। तो यहाँ हमने इस पाठ के द्वारा जो रहीमदास जी हैं उनके नीतिप्रत दोहे को अर्थपूर्ण तरीके से जाना, और मैं चाहूँगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने जीवन में इनका पालन करें। और ये जो रहीमदास जी के दोहे के सार हैं इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनेंगे, समझेंगे और अपने आचरण में इनका प्रयोग करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।